हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का टेक्निकल योगा साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम धनुरासन के बारे में बात करेंगे, जिसे अंग्रेजी भाषा में बो पोज के नाम से जाना जाता है। बो पोज की विधि, उसके लाभ और उसकी सावधानियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम धनुरासन की विधि के बारे में बात करते हैं। स्टेप बाय स्टेप उसे आप सीखने की कोशिश करेंगे कि किस विधि से किस स्टेप के द्वारा उसे किया जाता है। आप अपने मैट पे अपने अब्डोमिनल साइड की तरफ से, अपने पेट की तरफ से मैट पे लेट जाइए। मैट पे लेटने के बाद दोनों पैरों को बैकवर्ड में स्ट्रेट करेंगे। हथेलियों की डायरेक्शन को आकाश की तरफ रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक पैर को बेंड करते हुए अपनी बैक साइड की तरफ लेके आएंगे, पीठ की तरफ। धीरे धीरे 1 बाय 1 एंकल्स को कैच करेंगे और इनहेल के साथ बोथ लेग्स को रेज करेंगे, चेहरा ऊपर और धीरे धीरे वापस आने के बाद 10 सेकंड के लिए आप रेस्ट करेंगे। श्वासों को सामान्य करेंगे, मन को शांत करेंगे। तो इस तरीके से, इस विधि से आप धनुरासन का अभ्यास कर सकते हैं। धनुरासन को आप इस विधि से सीख सकते हैं। धीरे से पोस्चर में जाना है आपको और धीरे से ही पोस्चर से वापस आना है। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार पोस्चर में होल्ड कर सकते हैं। यदि आप स्टार्टिंग में अभ्यास कर रहे हैं तो पोस्चर में 10 सेकेंड 20 सेकेंड आप होल्ड करें। यदि आपको अभ्यास करते करते थोड़ा टाइम हो गया है तो अब 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट 2 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप होल्डिंग टाइम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप आवृत्ति आसन की ज़्यादा करेंगे, उसी के अनुसार आपको आपकी बॉडी में चेंज दिखाई देगा, उसी के अनुसार आपको लाभ दिखाई देगा। जितनी ज़्यादा होल्डिंग करेंगे उतना रिजल्ट आपका बेटर होगा। तो इस तरीके से आप इस विधि से आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, प्रॉपरली इस आसन को सीख सकते हैं। जब भी आप आसन का अभ्यास करेंगे, आपका जो स्टमक है एम्प्टी होना चाहिए। यदि आप खाली पेट आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको पेट में किसी तरीके का कोई दर्द नहीं होगा और आसन को आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। अब हम आसन के लाभों के बारे में बात करते हैं। यदि आप लगातार किसी की गाइडेंस में यह वीडियो देखने के बाद आप धनुरासन का अभ्यास करते हैं तो ये आसन आपके थायराइड संबंधित विकारों में लाभ करता है। थायराइड की यदि आपको समस्या है, उसमें आसन आपको लाभ पहुंचाता है। आपकी गर्दन में दर्द रहता है, आपके नेक पेन में लाभ करता है। आपके हृदय को मजबूत बनाता है, आपके लंग्स को मजबूत बनाता है। आपको लीवर, पैनक्रियाज और किडनी से रिलेटेड किसी तरीके की कोई समस्या है, उसमें आसन लाभ करता है। आपके घुटनों में दर्द रहता है, आपके L3, 4, 5 में काफ़ी गैप हो गया है, मीन्स आपको पीठ में ज़्यादा दर्द रहता है, आपको शोल्डर फ्रोजन की समस्या है, इन स्थितियों में भी आसन लाभ करता है। आसन का लाभ आपको तभी प्राप्त होगा जब इसकी आप टाइमिंग बढ़ाएंगे, इसकी आवृत्तियाँ बढ़ाएंगे। जिनको मोटापे की समस्या है, जिनका वेट और फैट कम नहीं हो रहा है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, इन स्थितियों में यदि आप लगातार धनुरासन का अभ्यास करते हैं तो ये समस्याएं आपकी ठीक होती हैं, आपकी कंट्रोल होती हैं। बट डिपेंड करता है कि आपके टाइमिंग पे, आपकी आवृत्तियों पे। जितनी ज़्यादा आप आसन में होल्डिंग बढ़ाएंगे, जितनी ज़्यादा आप आसन की आवृत्तियाँ करेंगे, उतना ही आसन को आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से इस विधि से आप सीखने के बाद जो हम लाभों के बारे में बात कर रहे हैं, ये लाभ आपको 100% प्राप्त होंगे। आपकी बॉडी में यदि इस तरीके की कोई समस्या है तो वो कंट्रोल हो जाएगी। बट आसन का अभ्यास जब भी आप करेंगे एकांत स्थान में करना है और खाना और आसन के बीच में 3 से 4 घंटे का जो गैप है वो मेंटेन करके रखना है। आसन के वक्त जो आपका
स्टमक है वो एम्प्टी होना चाहिए। एकांत स्थान पे आसन का अभ्यास करेंगे तो आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है, जो आपकी आसन के प्रति अवेयरनेस है, वो बनी रहेगी। तो आप अच्छे तरीके से आसन का अभ्यास कर पाएंगे और आसनों को लाभों को आप अपनी बॉडी में प्राप्त कर पाएंगे। मीन्स आसन के द्वारा जो लाभ प्राप्त होते हैं वो आप अपनी बॉडी में देख सकते हैं कि जो आपको समस्या थी वो धीरे धीरे आपकी समस्या कंट्रोल हो रही है। और कंट्रोल के साथ साथ जैसे जैसे आपकी टाइमिंग बढ़ेगी, एक समय के अनुसार वो क्योर हो जाएगी। तो आसन के साथ साथ आप अपने आसन की विधि को प्रॉपर तरीके से सीख लें, उसकी सावधानियों को आप ध्यान में रखें। और आसन के साथ साथ आपको निद्रा का ध्यान रखना है और आहार का ध्यान रखना है। आपको अपने घर से बाहर का जो भोजन है, मैदे आदि का जो भोजन बनता है, ज़्यादा चटपटा जो भोजन होता है, जो मसालेदार जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उनको आपको परहेज़ करते हुए आसन की विधि को ध्यान में रखते हुए आप आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको 100% फ़ायदा होगा। आसन की सावधानी के बारे में बात करें तो जिनको अब्डोमिनल से रिलेटेड किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, मीन्स जिनकी आंतों में ज़्यादा जख्म हो गया है, जिनको कोलाइटिस की समस्या है, इस स्थिति में आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। जो माता बहनें गर्भ से हैं, जिनका गर्भकाल चला हुआ है, तो गर्भकाल की स्थिति में इस आसन का अभ्यास आपको नहीं करना है। हृदय आदि में आपके स्टंट डला हुआ है, हृदय को आपको ज़्यादा विकार है, ज़्यादा समस्या है, तो बिगर टीचर और बिगर ट्रेनर की गाइडेंस को आपको इस आसन का अभ्यास इस स्थिति में नहीं करना है। और यदि आप लगातार इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको पूर्णतः लाभ प्राप्त होगा। आसन की विधि, आसन की सावधानियाँ और अपने आहार को ध्यान में रखते हुए, निद्रा को ध्यान में रखते हुए आप आसनों का अभ्यास करेंगे तो जो आपकी बीमारी है, जो आपकी समस्या है, वो कंट्रोल के साथ साथ क्योर भी हो जाती है। लेकिन एक लंबे समय के बाद, एक स्टेबिलिटी के बाद आपको कंटिन्यू लगातार आसनों का अभ्यास करते रहना है। तो यदि आपको किसी तरीके का ज्ञान, किसी तरीके की नॉलेज या आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद सभी मित्रों को।